हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वी नो दैट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R is equal to m upon n e square to L by A। अब इस फॉर्मूले में इन सभी टर्म्स का मीनिंग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज नंबर डेंसिटी, E इज चार्ज एंड τ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि कंडक्टर या हमारे पास में कोई भी पीस ऑफ मेटल है, जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इफेक्ट किस चीज पे होगा, m इज मास, l इज लेंथ, a इज एरिया, ऑल दीज आर कांस्टेंट। जो फैक्टर बचा, एक बचा n और एक रहा τ। n क्या है? नंबर डेंसिटी। तो कंडक्टर के केस में जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट अफेक्टेड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये कहते हैं कि n पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो n पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ टेम्परेचर का, E चार्ज ये तो कांस्टेंट रहता है। अब क्या बचा? τ। τ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसको भी हम अपन डिफाइन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये हमारे पास में कोई भी पीस ऑफ मेटल है या कोई कंडक्टर है, जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, या यूं कह दें इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी विद राइज इन टेम्परेचर। तो जब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? τ डिक्रीजेस। यूं कहते हैं कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेस। सो हमारे पास में देखो इफेक्ट क्या आया? विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर जो टू है, टू क्या हुआ? डिक्रीज। सो टू डिक्रीज होगा तो यहां से क्लियर है कि रेजिस्टेंस इस टो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टो डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, इस बात ध्यान करना, मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इसमें वेरिएशन आती है। सो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज गिवन बाय द रिलेशन। ये रिलेशन हमें याद रखना है, इज गिवन बाय द रिलेशन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। दिस इज द फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस फार्मूले में जो डिफरेंट लेटर है इनका मीनिंग क्या है? आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर टी यहाँ पर क्या? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर नोट का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस अल्फा। टी क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर टी इज टेम्परेचर। अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट for a given conductor, and for different conductor value of alpha and beta may be different। अलग अलग कंडक्टर के केस में अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होती है। तो 0 से यदि हम टेम्परेचर को राइज करके T तक ले आएंगे
तो t डिग्री पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए ये फार्मूला लिखा हमने कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम 0 टू t। आर टी का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर t इज इक्वल टू आर नोट। आर नोट का मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में भी यदि हम ये कह दें कि इफ टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, if temperature is not very high, यदि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई नहीं है, जैसा कि हम डेली लाइफ में बात करते हैं, जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता है, तो उस केस में हम ये जो टर्म है इस बीटा को भी क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर टी। So we can write RT is equal to R naught into 1 plus अल्फा टी। इस टर्म को आपने यहां से क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखो अब हमारे पास में जो एक्सप्रेशन क्या आ गई फाइनल, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर टी इज इक्वल टू आर नोट को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस आर नोट अल्फा टी। इस आर नोट को इधर ले आते हैं, क्या आएगा, आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आर नोट अल्फा टी। यदि यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आर नोट टी को इसके बटे में ले आएंगे, सो वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू हमारे पास में, आर टी माइनस में आर नोट अपॉन में आर नोट इंटू टी। अब ये देखो आर टी माइनस आर नोट क्या था, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री। सो आर टी माइनस आर नोट को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस और चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नोट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और टी क्या था, राइज इन टेम्परेचर। देखो आर टी माइनस आर नोट क्या हुआ, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नोट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। सो यहां से हम डिफाइन करते हैं अल्फा। दिस अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अल्फा को डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस per unit original resistance per unit rise in temperature, that is increase in resistance per unit original resistance into rise in temperature। ये आ गई definition of alpha। so dear students, alpha को हमने define किया। अब अल्फा को कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के केस में समझते हैं। देखो फर्स्ट फोर कंडक्टर्स, कंडक्टर के केस में हमने अल्फा को डिफाइन किया, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू टी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि मान लो टेम्परेचर 0 से टी की जगह कोई भी हम स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि R1 जो आर नोट है, आर टी को हम ये लिख देते हैं R2 माइनस में R1 अपॉन R1 इंटू टी इज चेंज इन टेम्परेचर। मान लेते हैं टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो आता है T1 से लेके T2 तक, तो T क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और इसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया, R2 माइनस R1 से। R0 का मतलब क्या था, ओरिजिनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस चेंज हुआ R1 से R2। सो
अब ये जो अल्फा है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब देखो R2 इज ग्रेटर देन R1, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के केस में अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब देखो इसको एक समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। हम वापस हमारी जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी R इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टू l बाई a। जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, n increases largely, n increases in large amount। n की जो वैल्यू है वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू टू। टू तो डिक्रीज होगा लेकिन ये n ज्यादा बढ़ता है, मतलब जो n टू को डोमिनेट करता है। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सेमीकंडक्टर के हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो सेमीकंडक्टर के केस में कोवलेंट बॉन्ड टूटती हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं। सो क्या होगा, n की जो वैल्यू बढ़ेगी तो n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमने अल्फा को डिफाइन कैसे कर रखा है, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस में T1। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है R2 माइनस R1 क्या होगा, नेगेटिव। सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब देखो इस अल्फा का जो डेली लाइफ में हम यूज की बात करें, इसके प्रैक्टिकल यूज की बात करें, देन वी कैन से दैट इसकी जो इंपॉर्टेंस है जो डेली लाइफ में सम अलॉय, अलॉय क्या होते हैं, इसको हम मिक्स जो मिश्रित धातु कहते हैं, अलॉयज, सम अलॉयज लाइक यूरेका, मैग्नीनिन एंड कॉन्स्टेंटिन। डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन और इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई सम अलॉयज लाइक यूरेका, मैग्नीनिन एंड कॉन्स्टेंटिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड, आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए हम यूरेका, मैग्नीनिन या कॉन्स्टेंटिन, इनमें से ये जो मिक्स जो धातु हैं, अलॉयज हैं, इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं इनका प्रयोग, बिकॉज इनके केस में जो अल्फा की वैल्यू है, दैट इज अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हम ये इनसे बनी हुई रेजिस्टेंस कॉइल को यूज करते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है, लगभग टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सॉरी, जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस इन कॉइल्स का, यूरेका, मैग्नीनिन या कॉन्स्टेंटिन का जो रेजिस्टेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का इनके रेजिस्टेंस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा, वी नो दैट रेजिस्टिविटी रो,
इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टो। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा हमने रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्लेन किया है, उसी प्रकार से रेजिस्टिविटी के लिए भी हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स increases with rise in temperature, increases with rise in temperature and variation of resistivity, जैसा हमने रेजिस्टेंस के लिए किया था उसी प्रकार से रेजिस्टिविटी के लिए भी हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, और इसको हम दूसरी फॉर्म में यूज कर लें, और रो 2 इज इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। सो यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो माइनस रो नॉट अपॉन में रो नॉट इंटू टी। रो माइनस रो नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी, let it is equal to d rho, very small change in resistivity, अपॉन में रो नोट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, और t क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या राइज इन टेम्परेचर। सो अगेन सेम डेफिनेशन आ जाएगी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ अल्फा, चाहे हम रेजिस्टेंस के लिए बात करें या रेजिस्टिविटी के लिए बात करें, अल्फा की यूनिट दोनों केस में क्या आएगी, देखो डी रो अपॉन रो नॉट, रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, बट में क्या बचा, टेम्परेचर। सो वी कैन से दैट पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन इनवर्स, ये क्या होंगे इसकी यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो वही बात पहले वाली कि इन केस ऑफ कंडक्टर, फॉर कंडक्टर के केस में जो अल्फा है दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कॉपर या किसी प्योर मेटल की बात करते हैं, कॉपर और एनी प्योर मेटल, कॉपर या प्योर मेटल के लिए एट लो टेम्परेचर पे यदि हम रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन को एक्सप्लेन करें, तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर प्योर मेटल इज shown like this, मतलब यूँ कह सकते हैं कि इट इज नॉन लीनियर। इस प्रकार से वेरिएशन आती है प्योर मेटल के लिए लो टेम्परेचर पे। जैसे मैंने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ये है कॉपर के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आते हैं एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर। तो प्योर मेटल के लिए लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी में इस प्रकार की वेरिएशन होती है। अब यदि हम प्योर मेटल की जगह हम अलॉय की बात करते हैं, अलॉय फॉर एग्जांपल अलॉय जैसे नाइक्रोम इसकी बात करें तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस कर्व, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो इस प्रकार से वेरी करती है, वी कैन से दैट ए वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर। जो अलाइट हमारे पास में नाइक्रोम, इसकी रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है दैट इज वेरी वीक, वेरी स्मॉल। उसी प्रकार से यदि हम मैग्नीनियम के लिए बात करते हैं, एक अलाय और लेते हैं मैग्नीनियम,
यदि मैग्नेलिन की रेजिस्टिविटी को शो करते हैं तो इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. फॉर मैग्नेलिन रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. तो ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा. अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में. इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. देखो, जैसा मैंने आपको कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस को समझाया था, उसी प्रकार से यहाँ बात करते हैं कि जब हम सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होगा. सेमीकंडक्टर के केस में कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं. कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं. तो n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब जैसे ही सेमीकंडक्टर का हम टेम्परेचर राइज करेंगे वहां पर n बढ़ता है, n इंक्रीज होता है. तो क्या होता है, डिक्रीज होता है. लेकिन ये जो n है ये ज्यादा मेजर करता है. सो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो वी कैन से दैट सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. यदि हम सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी के लिए ग्राफ प्लॉट करें और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है. ये है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर्स. और हम ये भी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. इसी प्रकार से यदि हम लिक्विड की बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के केस में रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा. वी नो दैट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंडक्टिंग सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, या एक्विस सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जब हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सॉल्यूशन है वहां पर एक तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज. इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स विल डिक्रीज. दूसरा, जो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इंटर एटॉमिक फोर्स डिक्रीज हुआ मतलब जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं दे विल बिकम अपार्ट, दूर दूर हो जाते हैं. विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो इलेक्ट्रोलाइट या यूं कहते हैं कि लिक्विड के अंदर जो करंट कैरियर क्या होते हैं, आयंस होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि आयंस विल मूव फ्रीली. आयन जब फ्रीली मूव करेंगे तो जो टो है, जैसे मान लो ये हम बात करते हैं कि ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जब आयंस मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इनका जो कोलिजन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कोलिजन टाइम विल इंक्रीज. सो रेजिस्टिविटी क्या होगी इनकी, ये जो टाइम है टो ये बढ़ेगा. तो टो बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज. सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेजिस्टिविटी, so resistivity decreases with rise in temperature.